चर्चों में योएल की भविष्यवाणी का गलत व्याख्यान किया जाता है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जब लोगों ने पतरस और उसके साथियों पर नशे में धुत होकर बड़बड़ाने का आरोप लगाया तो पतरस ने उसका खंडन किया और कहा कि अन्य अन्य भाषा में बोलना कोई बड़बड़ाना नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा का दान है, जैसा पुराने नियम में लिखा हुआ था। पतरस यीशु की सेवकाई के दौरान एक अस्थिर अगुआ था, मतलब वो स्थिर नहीं रहता था। कभी कभी बहुत भावनात्मक हो जाता था, कभी बहुत जोश में आ जाता था, और उसकी बहादुरी कायरता में बदल गई थी जब उसने यीशु का अनुयायी होने से 3 बार इनकार कर दिया था। लेकिन यीशु ने उसे क्षमा कर दिया था और उसे बहाल कर दिया था, पुनः स्थापित कर दिया था, रिस्टोर कर दिया था। तो ये एक नया पतरस था, साहसी और विनम्र दोनों। उसका ये नया विश्वास पवित्र आत्मा से आया था, जिसने उसे एक प्रभावशाली और गतिशील वक्ता बनाया, वेरी एक्टिव। तो सबसे पहली बात तो हमें यह ध्यान रखनी है कि पतरस ने यहाँ यहूदियों को योएल भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी के विषय में याद दिलाया। तो पहले एक बार योएल की भविष्यवाणी पढ़ लेते हैं। योएल ने लिखा, योएल 2:28, उन बातों के बाद, किन बातों के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, जो इजराइल के साथ घटी थी, तो उसके विषय में बताते हुए उसने लिखा, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उड़ेलूंगा। अब ये बार बार तुम्हारे जो लिखा है, ये कौन है? पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता तो सिर्फ यहूदियों से बात करते थे, क्योंकि मसीही तो थे नहीं उस समय में। तो योएल यहाँ केवल यहूदियों को कह रहा था कि अंत समय में तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे दास दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उड़ेलूंगा। तो यह सब कुछ यहूदियों के साथ हो रहा है। उसके बाद योएल ने अंत समय की कुछ और घटनाओं के विषय में भी लिखा, जिनके दौरान इजराइल के बहुत से यहूदी पापों से मन फिराकर यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेंगे। 30, और मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। तो अगर संदर्भ को देखा जाए तो योएल अंत समय की बात कर रहा है, जब इजराइल भारी क्लेश से गुजरेगा। तो योएल ने तो ये बात यहूदियों से कही थी, लेकिन पतरस ने यहाँ उसी बात का संदर्भ लेते हुए एक महत्वपूर्ण बात समझाई। पतरस ने कहा, प्रेरितों का 2:16, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। तो पतरस ने यहाँ ये नहीं कहा कि पिन्तेकुस्त के दिन जो कुछ वहाँ हुआ वो योएल 2:28 से 32 की भविष्यवाणी का पूरा होना था। नहीं, अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे अगस्त के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अगस्त का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में अगस्त के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें
और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।